नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की बात करें तो बाजार पर एक बार फिर से कोरोना का जो खौफ है वो बाजार पर हावी होता हुआ दिखा। आंशिक लॉकडाउन की जो खबरें आई महाराष्ट्र से उसने बाजार का मूड बिगाड़ा। सेंसेक्स 870 तो निफ्टी 229 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुई। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 1200 पॉइंट की वीकनेस देखने को मिली। आज के कारोबार में आईटी, मेटल और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव के साथ ही बंद हुए हैं। बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटे हैं। निफ्टी के 50 में से 37 और सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में गिरावट रही है। वहीं निफ्टी बैंक के सभी 12 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। तो मूड माहौल बिगड़ा रहा आज मार्केट का। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जो कि तेजी के साथ क्लोज हुई हैं। लेकिन आप कल की तैयारी कैसे करनी है और साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली पहले तो कल के लिए एक कमेंट, क्या सजेशन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? दीपाल जी देखिए, निफ्टी में ने जरूर डिसअपॉइंट किया है क्योंकि मॉर्निंग सेशन में तो ऐसा लग रहा था कि शायद 14,900 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा। लेकिन वो देखिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पर नेकलाइन है इंफ्रास्ट्रक्चरल पैटर्न का। तो अगर 14,900 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, अदरवाइज इस मार्केट को अवॉइड करना है। नीचे की तरफ देखें तो मेरे हिसाब से जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी पे दिखता है वो है 14,200 से लेकर 14,250 तक। उसके नीचे निफ्टी फिसल गया तब आपको बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक जो सपोर्ट दिखता है वो 100 डे मूविंग एवरेज है जो मेरे ख्याल से 32,200 पे है। तो 32,200 पे ध्यान रखिए, अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी फिसले तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है और फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, अवॉइड करने हैं ट्रेड्स, ये सजेशन है। चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। अमित गायकवाड़ मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या गुड इवनिंग। मैंने अदानी पावर के 92 रुपीज से 200 शेयर लिए हैं, तो मैं होल्ड करूं या सेल करूं, जस्ट पूछना था। अदानी पार के 92 के आपकी बाइंग है। ठीक है, पूछ लेते हैं। अदानी पार इनके बाइंग प्राइस से ऊपर ही बंद हुआ है और इनफैक्ट ये उन चुनिंदा पॉकेट्स में से है अदानी ग्रुप जहां पर लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी और आज के मार्केट में भी वही रुझान था। मानस, क्या सजेशन है इनके लिए अदानी पार में? देखिए मेरे हिसाब से तो अदानी पावर में बिल्कुल बने रह सकते हैं क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वो बेहतरीन लगते हैं। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और पिछले 2 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए अदानी पावर में। लोअर साइड पे देखिए तो एक सपोर्ट 87 के आसपास है, तो वहां स्टॉप लॉस रखिए। पोटेंशियल की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि पिछले हाइस को ब्रेक करके शायद हमें 115 से लेकर 120 तक के स्तर अदानी पावर में देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 87 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। बीएम कपूर है हमारे साथ दिल्ली से। कपूर साहब नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा पावर 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज में। कैन आई होल्ड और सेल एट दैट मार्केट? पूछ लेते हैं। 103 पर बंद हुआ है ये स्टॉक। 100 रुपए की आपकी खरीदारी है तो आपके भाव से तो ऊपर ही है फिलहाल। बताइए मानस, क्या सजेशन रहेगा टाटा पावर में? देखिए दीपाली जी, ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ा मूव देख लिया टाटा पावर में और एक रेजिस्टेंस ऊपर 113 रुपए के आसपास दिखने लगा है। लेकिन ये केवल एक शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी है, कंसोलिडेशन का दौर है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और उम्मीद करिए कि हमें अगर थोड़ा समय दिया जाए 3 से 6 महीने का तो शायद इनको 130 से 140 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो थोड़ा इंतजार करिए, टाटा पावर में बने रहिए और 94 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 94 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। अगला सवाल एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। प्रीति गुप्ता ने भेजा है अहमदाबाद से। एडलवाइज के स्टॉक है इनके पास। 220 शेयर्स 110 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं। बताइए मानस, क्या सजेशन इनके लिए रहेगा इस स्टॉक में? एडलवाइज में इनकी बाइंग है, नुकसान काफी है इनको, क्या करें अब? देखिए चार्ट्स पे तो स्टॉक वीक लग रहा है और एक बहुत ही अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा और अंडर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक से दूर रहना बेहतर रहता है। और अगर आप रीसेंट बात करें तो रिसेंटली भी हमने गिरावट देखी, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। मेरी राय में जब उछाल मिले 74 और 75 की रेंज में तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और अब आपको पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक कि 90 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ठीक है, इसके अलावा श्रीनिवास है अगले कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से फोन लाइन पर। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना।
चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। जो डिटेल्स इन्होंने मानस शेयर की हैं वो ले लेते हैं। दो स्टॉक्स इनके पास, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 151 रुपए की इनकी बाइंग है। हालांकि वीक मार्केट में स्टॉक आज स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। दूसरा है बीपीसीएल, यहाँ पर 461 की खरीदारी है। सजेशन आपका, क्या करें दोनों शेयर्स में? देखिए, बीएल की जहां तक बात है, ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन जो करेक्शन का दौर था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हो रही है। पैटर्न को देख के लगता है कि इनको वापस 150 से लेकर 170 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बीएल में तो बने रहा जा सकता है। मेरी राय में तो अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 115 का रखिए और टारगेट करीब 170 से 175 के सेट करिए, करीब आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। बीपीसीएल में मैं समझता हूँ कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। देखिए, बीपीसीएल एचपीसीएल की बात करिए तो ये इवेंट बेस्ड स्टॉक्स है और यहाँ पर ट्रेंड अभी तक चार्ट पे क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए 414 रुपए। जी, अगले एक और हमारे साथ मनोज है फोन लाइन पर हरिद्वार से। मनोज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। आगे मेरे में पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका मनोज जी? चलिए, इनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है, इनको शायद ऑडियो ठीक से जा नहीं रहा है मानस। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के 580 की इनकी बाइंग है, 571 पर स्टॉक बंद हुआ है, थोड़ा नीचे है इनके खरीदारी के भाव से। क्या करने भी है? देखिए, इनसे बातचीत हो जाती तो ये चीज क्लियर होती कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के तौर पे करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा है और ये जो करेक्शन है मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको 550 540 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक दिखाएगा, तो 550 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और आईसीआईसीआई बैंक में बने रहे। उम्मीद करिए कि थोड़ा समय देंगे तो शायद 650 और 660 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, अजय हैं अगले कॉलर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास आईआरएफसी का 1050 शेयर है 24.95 बाइंग में। तो मैडम एग्जिट करना है कि होल्ड रखना है? ओके, पूछ लेते हैं मानस। हालांकि चार्ट्स पर कमेंट करना मुश्किल होगा आई एम श्योर, बट फिर भी जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसके मुताबिक आईआरएफसी में क्या करे? 22.5 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, लगभग 25 रुपए की इनकी खरीदारी है, तो नुकसान है इनको। देखिए, लंबे समय के लिए निवेश है तो फंडामेंटल व्यू लेना बेहतर रहेगा। टेक्निकली मैं बताऊं तो जो चार्ट पे ट्रेंड दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट पे। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो मेरे हिसाब से तो उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो आप 24 रुपए 50 पैसे से पहले आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, उससे पहले कोई भी बाउंस बैक पे एग्जिट करें लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, विरल ब्रह्मभट्ट है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। विरल नमस्कार। यस नमस्कार मैडम। सर मेरे पास HDFC बैंक 225 शेयर पड़े हुए हैं, वो 1000 रुपीज के रेट पे। तो सर इसमें अभी क्या करें, होल्ड करें या फिर बेच सकते हैं? HDFC बैंक 1000 रुपए की बाइंग है, अभी भी आपके भाव से 450 रुपए ऊपर है स्टॉक। मानस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, प्रॉफिटेबल पोजीशन से फिलहाल मार्केट के मूड को देखते हुए एग्जिट करना चाहिए या फिर रखें? देखिए, HDFC बैंक एक ऐसे स्टॉक है जिसने लगातार बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और अगर बैंकिंग क्षेत्र में आपको कहीं पोजीशन बना के रखनी है तो वो बिल्कुल HDFC बैंक ही रहेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी बेहतरीन लगता है। ब्रेकआउट हमने कुछ मंथ पहले देखा है जिसके टारगेट करीब 2000 रुपए के आते हैं। तो इस करेक्शन पे तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। अपनी लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल बने रह सकते हैं। 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो 1300 रुपए के आसपास है, तो 1300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखे और HDFC बैंक में बने रहे 2000 रुपए के टारगेट के लिए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि 6 से 8 महीने में HDFC बैंक दिखा सकता है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है 1300 के स्टॉप लॉस के साथ। फेसबुक पर हमें ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज वहां से उठा लेते हैं। निधि शाह एक सवाल भेज रही हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस 1980 की बाइंग है, आरती ड्रग्स 800 रुपए की बाइंग है, दोनों स्टॉक्स पर मानस आप कमेंट्स। तो पीएल की पोजीशन है, वहां पर ट्रेंड नेगेटिव लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट फिर भी क्योंकि स्टॉक में एक सपोर्ट दिखता है 1675 के आसपास है, तो वो बने रहे 1675 के स्टॉप लॉस रखे।
आरती इंडस्ट्रीज में तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है। आज करेक्शन देखने को मिला लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, तो 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से आरती इंडस्ट्रीज में भी बने रहा जा सकता है। दीपेश ने एक सवाल भेजा है, स्पाइस जेट 1500 शेयर्स 103 के प्राइस पर इन्होंने बाय किए हुए हैं, बताइए। तो उछाल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, पैटर्न नेगेटिव लगता है और शायद हमें 60 रुपए तक के स्तर देखने को मिले। तो उससे पहले अगर बाउंस बैक देखने को मिले और स्टॉक 74-75 की रेंज में आए, तब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। और लॉन्ग पोजीशन अब आपको बनानी केवल 81 रुपीज के ऊपर है। 81 रुपए के लेवल ब्रेक हो तभी लॉन्ग पोजीशन बनाए स्पाइस जेट पे। मिहिन पटेल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, टाटा मोटर्स पर इनके आपको राय इनको चाहिए। इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है कि इनका खरीदारी का भाव क्या है, बट टाटा मोटर्स ओवरऑल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? देखिए टाटा मोटर्स तो चार्ट्स पे अच्छा लगता है, कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन काफी बुलिश लगता है। आई थिंक 280 का स्टॉप लॉस लगाए बने रहे स्टॉक में। हायर साइड पे देखें तो 312-315 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 350 के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पवन ने एक सवाल भेजा है, अदानी टोटल गैस 1189 की इनका खरीदारी का भाव है, जानना चाहते हैं क्या करें स्टॉक में आप? तो 1190 के प्राइस के हिसाब से बताइए अदानी टोटल गैस में इनको क्या करना है? देखिए बने ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है टेक्निकली, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और हाई टॉप साइड बटन क्लियरली बन रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी तो ये रहनी है कि आपको टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेज ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं और इस पूरी रैली को एंजॉय करना है। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1000 रुपए कर लें और पोजीशन में बने रहे। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 1310 से लेकर 1330 तक के स्तर आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 1000 के स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक। ठीक है, रमनदीप सोनी ने सवाल भेजा है, इंडसइंड बैंक पर फेसबुक पर ही 1025 की इनकी बाइंग है, बताइए। 1025 की बाइंग है तो मैं समझता हूँ कि इनको 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि अगर 900 के नीचे फिसलेगा तब शायद इनको वहां से भी 100 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कमजोर लग रहा है स्टॉक। कृणाल शाह ने एक सवाल भेजा है, एसबीआई कार्ड्स पर 755 की इनकी बाइंग है और एसबीआई कार्ड्स पर इनफैक्ट एक और व्यूअर का सवाल आया है, दिनेश संखला सैनी का, इनके 850 की बाइंग है। तो दो क्वेश्चंस है, बाइंग प्राइस डिफरेंट है 850 और 755, स्टॉक एक है एसबीआई कार्ड्स। देखिए एसबीआई कार्ड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लंबे समय के लिए बने रहना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करिए, थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को। अगर 6 से 8 महीने का समय आपके पास होगा तो शायद 1250 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि एक 850 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए 850 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे और टारगेट बड़े सेट करें 1300 रुपए के। ठीक है, इसके अलावा नीतीश भारद्वाज ने एक सवाल भेजा है, हीरो मोटोकॉर्प पर इनके पास 3190 की बाइंग है, जानना चाहते हैं आप क्या करें अपनी इस पोजीशन में? तो ऑलमोस्ट 32 रुपए की बाइंग हीरो मोटो में, बताइए मानस। देखिए ऑटो में ऐसा लगता है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना बेहतर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प चार्ट पे भी वीक लगता है क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प से निकलना चाहिए, उछाल मिले 2950 के आसपास तो वहां पर निकल जाए। और अब खरीदारी आपको तभी करनी है जब स्टॉक 3050 के ऊपर की क्लोजिंग दे। ठीक है, एक डिवीज लैब पर सवाल आ रहा है, ताराकांत ये हमें सवाल भेज रहे हैं, ताराकांत सिंह, 3800 रुपए की बाइंग है डिवीज लैब में, जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट कर लें इस पोजीशन से, बताइए मानस डिवीज लैब पर कमेंट्स आपके। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले करीब अगर 7-8 सेशन में देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए मेरे हिसाब से कम 3800 और उसके बाद अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो शायद आपको 4000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो टीवीज लैब में बने रहने की सलाह रहेगी, 3400 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सुनील वर्मा ने एक सवाल भेजा है वोडाफोन पर, इनके पास 6000 शेयर्स है वोडाफोन के और बाइंग प्राइस है इनका 11 रुपए 20 पैसे का। तो वोडाफोन आइडिया पर अपने कमेंट्स दीजिए 11 रुपए 20 पैसे के खरीदारी के भाव के हिसाब से। में तो मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है बने रहने की। मेरे हिसाब से तो उछाल मिले
तो वहां से निकल जाए। अगर हम मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी नजरिए से देखेंगे तो स्टॉक चार्ट पे वीक लगता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से उछाल पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाए तो बेहतर रहेगा। देवेंद्र भिष्ट एक सवाल भेज रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 208 की बाइंग है। एसबीआई पर इनफैक्ट हमें काफी सारे सवाल मिले हैं। एक जितेंद्र पारिक ने भेजा है, इनकी 390 की बाइंग प्राइस है एसबीआई में। एक 374 की बाइंग के हिसाब से भी एक व्यूअर ने सवाल पूछा है। तो कई सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, क्या सजेशन है उन सबके लिए? देखिए, पहली चीज समझना पड़ेगा कि बैंकिंग में काफी स्टॉक्स चार्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए वीक लग रहे हैं, तो बैंकिंग से थोड़ा दूर रहिए ट्रेडिंग के नजरिए से। लेकिन अगर एक बैंक आपको पीएसयू बैंक में निवेश के लिए चाहिए होगा तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट के जो टारगेट आते हैं वो 550 रुपए के आते हैं, तो 200 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में तो अगर खरीदा नहीं है तो इस करेक्शन में खरीदारी करें, 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और टारगेट बड़े सेट करें 550 रुपए के, जो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 10 से 12 महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। ठीक है, तो एसबीआई में आप होल्ड कीजिए पोजीशन, यही सजेशन रहेगा आपके लिए। इसके अलावा वेदांता पर दिनेश कुमार ने एक सवाल भेजा है। 109 के प्राइस पर 1000 स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हुए हैं। मेटल्स आज रिकवरी लेकर बंद भी हुए हैं। इनके लिए क्या सजेशन है वेदांता 109 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, 109 की बाइंग के हिसाब से तो अभी भी स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो स्टॉक अभी भी बहुत बढ़िया लगता है। और 200 वीक मूविंग एवरेज कुछ हफ्ते पहले ब्रेक हुए हैं और उम्मीद करिए कि यहाँ पर 300 रुपए से लेकर 320 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करके 200 रुपए कर लें और टारगेट बड़े सेट करें 300 रुपए के, जो शायद 3 से 6 महीने में वेदांता दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है वेदांता, बने रहिए स्टॉक में, ऑलरेडी आपकी पोजीशन काफी मुनाफे में है। लेकिन चलिए बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। आपकी जो भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभाना चाहिए। एक निवेशक वही है जो जानता है कि समय समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करे, नहीं तो भारी जुर्माना पड़ सकता है। मानस, क्या कॉमेंट्स आपके इस टॉपिक पर? देखिए, बिल्कुल फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आपके हैं वो बिल्कुल आपको पूरे करने चाहिए और टाइम टाइम उस चीज की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए अपने जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको टाइम टाइम रिवाइज करें, जिससे आपको किसी भी तरह का जुर्माना ना भरना पड़े। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, कुछ सवाल और शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एफआईएस के आंकड़े आपको बता देते हैं। आज के बाजार के एफआईएस की ओर से कैश मार्केट में बिकवाली हुई है 931 करोड़ की और डीआईएस ने खरीदारी की है 75 करोड़ की। तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है आज के सेशन में एक बार फिर से। लेकिन मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं, क्विकली कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, संदीप हमारे साथ है धर्मशाला से फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, लग रहा है इनसे आवाज इनको नहीं जा रही है। एसबीआई पर इनका सवाल है मानस, जिस पर आपने कमेंट भी किया था। बताइए संदीप, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ मैडम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैडम मेरे पास 500 क्वांटिटी है एसबीआई की एट द रेट ऑफ 320, तो अभी 350 ये आ गया एसबीआई, तो मुझे अभी वेट करना चाहिए या अभी कुछ प्रॉफिट जो हो रहा है वो ले लूं मैं, क्योंकि मार्केट करेक्शन हो रहा है मैडम, तो प्लीज गाइड कर दीजिए। बताइए मानस, मार्केट करेक्ट हुआ है, हर कोई चाहता है कि अपने मुनाफे को सेफ रखें। अब आप बताइए इनके लिए क्या सजेशन है? एसबीआई 33 रुपए का फायदा है, फिलहाल रखें या फिर निकल जाएं? देखिए, मैंने जैसा पहले बोला कि बिल्कुल रखना चाहिए पोजीशन में, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि लोअर साइड पर अगर आप देखेंगे तो 300 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक थोड़ा लंबा समय का सोचे और तो शायद इनको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि करीब 550 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं आने वाले 10 से 12 महीने में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल बने रहे और 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। भरत ताहिल ने सवाल भेजा है जयपुर से, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ये। भरत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार मानस जी। मेरा सवाल ये है, आप ही के चैनल से सजेशन लेकर मैंने 2 स्टॉक्स खरीदे थे। एक तो HCL टेक
और एक HUL। मेरे पास लगभग 1560 के करीबन HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं और प्राइस है मेरा 965 के एवरेज प्राइस है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर है मेरे पे 700 शेयर्स और उनका एवरेज प्राइस आ रहा है मेरा 2155 के करीबन। तो अब मेरा जो व्यू ये था कि मतलब जो आपने का सजेस्ट किया था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उस हिसाब से मैंने ये खरीदा था। तो अब लेकिन मेरे को अभी प्रॉफिट हो रहा है 2.5 लाख के करीबन का। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मार्केट की सिचुएशन को देखते, कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए, या फिर मुझे इनके रिजल्ट्स तक वेट करना चाहिए जैसे आपने पहले सजेस्ट किया था? मानस बताइए। देखिए, इनको प्रॉफिट इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि दोनों स्टॉक्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी क्वांटिटी ह्यूज है, तो इसीलिए इनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। सवाल इनका इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स का सीजन अभी शुरू होना है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा और इनकी ऑलरेडी पोजीशन प्रॉफिट में है HCL टेक में। तो प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड रखें? और सिमिलर क्वेश्चन HUL पर है, इनका क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने इनकी क्वांटिटी भी बढ़ी है और इन्होंने जो एंट्री ली है वो भी बेहतर लेवल्स पे ली है। और ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मैं समझता हूँ कि अगर कोविड की वजह से निगेटिव मार्केट में कुछ बिकवाली देखने को मिलेगी तो ये दोनों ही क्षेत्र डिफेंसिव की तरह उभर के आएंगे। और आज भी अगर आप देखिए तो दोनों स्टॉक ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे हिसाब से तो HCL टेक में बने रहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आज एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट करीब 1125 रुपए के आसपास आते हैं। तो HCL टेक में बने रहे, स्टॉप लॉस रिवाइज करके 990 रुपए कर ले, जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो अपना प्रोटेक्ट रहे, जो एटलीस्ट इनको लॉस नहीं होगा। और HUL में भी देखिए तो HUL ने भी एक बड़ी रैली दिखाई है और अब HUL एक सपोर्ट दिखाने लगा है 2250 के आसपास। तो 2250 के स्टॉप लॉस से HUL में बने रहा जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर 2450 के ऊपर HUL निकलेगा तो वहां पर आपको कम से कम 400 से 500 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। ठीक है, तो होल्ड करने की ही सलाह है आपको। दोनों स्टॉक्स में आप बने रहिए और स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए जो कि आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ही है। तो यहाँ से रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, इसलिए होल्ड कीजिए। राम है अगले कॉलर सूरत से हमारे साथ। राम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? Yes, ma'am. So I have 276 share of IDFC First Bank. My question is, should I hold for now or shall I exit? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक में 39.85 की बाइंग है, 276 शेयर्स है इनके पास, मुनाफा है इनको। मानस क्या करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक में अभी भी ऊपर की तरफ का पोटेंशियल है। अगर समय देंगे तो शायद इनको 75 से लेकर 85 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल IDFC फर्स्ट बैंक में बने रहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम जरूर बन रहे हैं। स्टॉक आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, लेकिन लोअर साइड पे देखिए तो 50 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 49 का स्टॉप लॉस रखें और IDFC फर्स्ट बैंक में बने रहे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 49 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सवाल भी इतने ही करेंगे फिलहाल शामिल, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मानस, शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? देखिए, जो मैंने स्टॉक्स के जिन स्टॉक्स के बारे में बात की, इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सेम एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। चाहे